हेलो बच्चों, मैथ मैजिक 108 में पुनः एक बार आपका स्वागत है। मैं फिर से एक बार वर्गमूल का मज़ेदार और हॉट ट्रिक लेकर आया हूं, जो आपको आने वाला एग्ज़ाम में बहुत ही आसान विधि से इनको सॉल्व करेंगे। चलिए बिना समय लेते हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। करना क्या है, मैं मान के चलता हूँ 1 से लेकर 10 तक आपको पहले से क्या हो वर्ग याद होना चाहिए, क्योंकि बेस्ट चीज़ है। और वो माना कि जैसे 9 का वर्ग क्या हो सकता है, 9 9 81, वो बेसिक चीज़ है, तो आपको याद होनी चाहिए इस चीज़ को माइंड में आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो हम करेंगे क्या, अगर हम विधि के अनुसार निकालेंगे इसका वर्गमूल तो बहुत बड़ा हो जाएगा। ठीक है, और एग्ज़ाम में कम से कम समय मिलता है इसको सॉल्व करने के लिए। हूबहू क्वेश्चन आएगा आने वाला आगामी एग्जाम के लिए। ठीक है, तो इनको हम सॉल्व करते हैं। देखिए बच्चों, ये 1 2 3 4 5 है। हम 5 को अंक को नहीं देखेंगे, कम से कम 2 अंक को मान के चलेंगे ये दोनों संख्या क्या है, नहीं है। क्वेश्चन में मानेंगे कि ये दोनों संख्या क्या है, नहीं है। ठीक है, तो इस दोनों को क्या करेंगे हम, देखो, और 156 बच गया। 156 को हम ऐसा कोई वर्ग सोचेंगे जो 156 से कम हो, या तो 156 हो लेकिन ज़्यादा बिल्कुल नहीं हो। तो किसका वर्ग हो सकता है, तो देखिए 13 का वर्ग निकालेंगे तो कितना होगा, 169। क्या कम है कि ज़्यादा है, 156 से कम है कि ज़्यादा है, ज़्यादा है। तो ये लगेगा, नहीं लगेगा। तो क्या करेंगे, 13 का लेंगे, सॉरी 13 का तो 169 हो जाता है, तो क्या लेंगे, 12 का लेंगे, क्योंकि हमको इससे कम लेना है, न कि बल्कि ज़्यादा। ठीक है, तो इसे 12 का स्क्वायर कितना होता है, 144। तो 144 लेंगे। देखो 100, या तो ऐसा वर्ग सोचेंगे, या तो 156 आएगा, या तो 156 से कम आएगा, बिल्कुल नहीं ज़्यादा आना चाहिए। एक भी ज़्यादा आएगा तो क्या होगा, गलती हो जाएगा। ठीक है, तो 12 का स्क्वायर करने पर कितना होता है, 144। 144 156 से कम है कि ज़्यादा है, कम है, तो 12 लेंगे। अब ये बताओ 25 का स्क्वायर कितना होता है, सॉरी 25 किसका स्क्वायर होता है, 5 का, किसका, 5 का। तो 15,625 का वर्गमूल कितना हो गया, 125। पारी है, नहीं ना। इसी तरह देखो इसका निकालेंगे, किसका, 5329 का निकालेंगे। 5329 का निकालेंगे तो कैसे निकलेगा, बिना कलम को छुए हुए निकालना है। आपने कहा सर आप तो ऐसे कर रहे हैं, तो मेरा काम है करना। अगर हम नहीं बतलाएंगे तो आप लोगों को समझ में आएगा, नहीं आएगा। ठीक है, देखो दूसरा क्वेश्चन है, 5329 का क्या निकालना है, वर्गमूल निकालना है। तो क्या करेंगे, हम क्या बोले थे, इसको क्या करना है, भूल जाना है। इसको भूल गया सब, बोलो भूल गया। चलो इसको भूल गया तो कितना है ये, 53 है। तो एक ऐसा संख्या सोचो जिसका स्क्वायर करने पर या तो 53 हो, या 53 से नहीं, ज़्यादा नहीं, या 53 हो या 53 से कम हो। तो सोचो कोई संख्या, 7 7 49। वेरी गुड। देखो 7 7 49। अब 49 है, तो अब इसको देखना, 7 7 49, 49 53 से कम है कि ज़्यादा। अब देखो तुम बोले, एक आदमी बोला है 8, 8 का स्क्वायर कितना हो जाता है, 64। तो 64 क्या है, ज़्यादा है। 53 क्या है, सॉरी 49 कितना है, कम है। तो 7 7 49, एक संख्या सोचे 7। अब इसको कहना है, तो एक संख्या सोचो कि किसको स्क्वायर करेंगे तो लास्ट में, शुरू में या तो 9 आएगा, हाँ 9 आना चाहिए। कौन कौन सा स्क्वायर करेंगे, तो देखो हम 3 का स्क्वायर करते तो 9 आता है, किसका, 3 का स्क्वायर करते तो 9 आता है। एगो किसका करते थे, एगो 7 का स्क्वायर करते तो 9 आता है। तो अब तो यहाँ तक कन्फ्यूजन हो गया भाई, किसको लेंगे हम। जैसे यहाँ पर 25 लिए, तो जरूरी है कि सब में 5 आएगा, नहीं आएगा, आएगा नहीं आएगा। ऐसा भी संख्या होगा जो जिसके लास्ट में 9 भी हो सकता है, 7 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है। उन सब को डॉट को क्लियर करते हुए चलते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पर क्या कहते हैं, इसको मान लिए थे कि नहीं संख्या, लास्ट में कितना है, 5, तो 5 25। तो इस ऐसा कौन सा संख्या जिसके स्क्वायर करने पर शुरू में 9 होना चाहिए। देखो 3 का स्क्वायर करते कितना होता है, शुरू में 9 होना चाहिए। इकाई स्थान कितना है, 9 है। 7 का स्क्वायर करते थे, इकाई स्थान कितना होता है, 9 नहीं होता, 7 7 49। तो देखो क्या करें, इसको 7 तो ले लिए, क्यों लिए 7, क्योंकि 53 से 49 कम है। क्या बोले थे, एक ऐसा स्क्वायर सोचना है जो कि बिल्कुल 53 से कम हो या तो 53 हो। तो क्या किए, स्क्वायर कर दिया। अब 29 की बात आती है, ऐसा मन में सोचना है कि किसको स्क्वायर करेंगे। ठीक है, या तो शुरू में 9 आना चाहिए, किसको स्क्वायर करेंगे तो शुरू में, एक तो मात्र एक 2 संख्या है, 3 को स्क्वायर करेंगे तो 9 आएगा।
ठीक है। 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49 है। तो अब कन्फ्यूजन है कि इस दोनों में से क्या किसको लेंगे, या 7 को लेंगे कि 3 को लेंगे। तो कुछ नहीं करना है, इसमें 1 बढ़ा देना है। तो 1 बढ़ा देंगे तो कितना हो जाएगा, एक इसमें 7 में 1 बढ़ा देंगे तो कितना हो जाएगा 8। तो 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, 8 का स्क्वायर कितना होता है 64। अब बताओ इसका संबंध इससे है ज़्यादा कि इसका, मतलब ये नहीं समझ रहे हो तुम लोग। देखो इसमें इस संख्या के ये नज़दीक है कि इस संख्या के ये नज़दीक है, नहीं समझ रहे हो। 53 का 49 में नज़दीक है कि 53 का 64 में नज़दीक है, 49 में नज़दीक है। जिसमें नज़दीक रहे उस संख्या को क्या करना है, बैठा देना था। किसका स्क्वायर है ये 7 का, था 7 रख देंगे। है समझने में कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं, कोई समस्या है कोई समस्या। देखो चलो अगला क्वेश्चन लेते हैं। 700, इत्मीनान से देखो 756। कहता है इसका वर्गमूल क्या होगा, इसका वर्गमूल क्या होगा, इसका वर्गमूल क्या होगा। देखो क्या बोले, इस दोनों संख्या को क्या करना है, बिल्कुल भूल जाना है कि ये संख्या बोर्ड पर लिखा ही नहीं है कोई संख्या नहीं सर। हाँ चलो भूल जाओ। तो अब ये बताओ 70 हो या तो 70 से कम हो, कौन सी संख्या को स्क्वायर करेंगे, या तो 70 हो या तो 70 से कम हो। 8 64, तो 8 दे दिए यहाँ पर, ठीक। अब ये मन में सोचना है कौन सा संख्या को हम स्क्वायर करेंगे तो शुरू में या तो 6 आएगा, हाँ 6 ही आना चाहिए शुरू में। देखो 4 का स्क्वायर करेंगे तो 6 आएगा, आए एगो 6 का स्क्वायर करेंगे तो 6 चाहे 36, तो शुरू में 6 नहीं आता है। हाँ तो अब इस दोनों में से कौन लेंगे, तो कन्फ्यूजन हो गया। दोनों में से कौन लेंगे, तो क्या बोले थे, इसमें 1 जोड़ देना, तो 9 हो गया, 9 9 81, 8 8 64। अब ये बताओ इस संख्या का कौन सबसे ज़्यादा नज़दीक है, हाँ 64, क्या 64 है ना। तो नज़दीक में 64 है, तो नज़दीक में जब 64 रहे तो इस साइड का रहे तो इस साइड का संख्या लेंगे, इस साइड का रहे तो इस साइड का, तो इस साइड का संख्या कितना है 4। आया समझ में, आया समझ में। किन्हीं को प्रॉब्लम, किन्हीं को कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है बच्चों, आप सभी को भी मैथ मैजिक 108 से बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बहुत बहुत धन्यवाद। बने रहिए मैथ मैजिक 108 तक।